और बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे कभी भी कोई भी बातें किसी के भी कारण पढ़ाई को छोड़ कर नहीं जाए। पढ़ाई से रूठो नहीं। पढ़ाई से रूठना माना क्या कहेंगे? पढ़ाई से रूठना अर्थात परमात्मा से रूठना, अर्थात भाग्य से रूठना। वैसे दुनिया में कहते हैं पढ़ाई से रूठना अर्थात भाग्य से रूठना। हम कहते पढ़ाई से रूठना अर्थात भाग्य विधाता से रूठना। तो नेचुरल है, भाग्य से तो रूठ ही जाएंगे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 2-7 मीठे बच्चे अभी तक सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हैं। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी और उनकी अवस्था का गायन क्या है? क्या निशानी होगी और क्या उनकी वो अवस्था जो है, स्टेज, मेंटल स्टेज है, उसका क्या गायन होगा? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे क्या करेंगे? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। मतलब जो मदर फादर ने कह दिया, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, वैसे भी तो जो बाबा ने कह दिया करना ही है, तो अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। एग्जैक्टली, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे और उनकी अवस्था का गायन है। ऐसे बच्चे अपने जीवन पर तरस खाना, अटेंशन रखना, उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। ऐसे बच्चे महावीर बच्चे हैं। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। और आगे है, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ये वही है, तुम्हें माता पिता? नहीं जी, वो दूसरा है जी, वो दूसरा है जी। आगे क्या है? उनका डमरू डमडम बोले, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। उनका डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बड़ा रेलेवेंट है दीदी, ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी उन्होंने कभी अनुभव किया भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं? बताओ, कभी अनुभव किया? कैसे निराला है?
अब भोलेनाथ से निराला का मतलब क्या हुआ? उसकी तरह कोई भी मतलब अदर देवी देवता नहीं हो सकता है ना फिर। अनुभव किया, वो तो कहते हैं कि सारे में सर्वशक्तिवान है, सारे में मतलब जो भी क्वालिटीज है सर्वगुण सब में है, तो निराला क्या हुआ? पूछना चाहिए ना। प्रेम भाई पूछो भाई, हाँ क्या जी, ये निरालापन बताओ भाई। ठीक है जी, वेरी विनाश, रेलेवेंट पॉइंट। अगर वो शंकर जी को कहते, वो तो शंकर जी है और विनाश कराते, विनाश करना कोई निरालापन है क्या? वो तो रॉन्ग बात है। तो पूछो उनको। तो भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे भी समझते हो कि भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। हम भोलेनाथ नहीं कहते हैं। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल कल पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले अब कितना समय हमने भक्ति की है, ये भी बाबा बतलाते हैं ना। दुनिया में पता है कितना समय भक्ति की है। अच्छा, अब ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं, दूसरी सिद्धि भक्ति की भी। हम लोग क्या कहेंगे, कितने समय से हम भक्ति कर रहे हैं? सबको पता है ना इसका आंसर? आधा कल्प। द्वापर से। आधा कल्प, हाँ द्वापर से। नंबर ऑफ इयर्स बताओ। 2500 years 2,500 ऑलमोस्ट। 2,500। 2,500 साल से भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। इसलिए भक्ति का पाठ जिनका बहुत ज्यादा है वही ज्ञान समझेंगे। इसलिए जो भगत बच्चे हैं ना, उनके पास जाओ, क्या पता उनका अभी पाठ होगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं और फिर वही सूर्यवंशी बनेंगे। तो जिन्होंने भक्ति शुरू की, भक्ति को फॉलो करने वाले बहुत मंगे, भक्ति शुरू करने वाले, इनिशिएटिव लेने वाले, मतलब परमात्मा को मूर्तियों में स्थापन करने वाले, वो कौन से बच्चे हुए? मूर्तियां बनी जिनकी, मूर्ति ब्राह्मण बनाई, बच्चा। मतलब पहले वो वाले मंदिर की स्थापना करने वाले नहीं, जिन्होंने कभी मूर्ति मतलब मूर्ति का कंसेप्ट जिसने शुरू किया वो है भक्ति की शुरुआत करने वाले। उसके पहले मूर्ति का कंसेप्ट ही नहीं था, श्री विग्रह पूजा ही नहीं थी। तो वो कौन है? वो बच्चे। नशा चढ़ता है महारथी। तो ये वो बच्चे हैं हम। दीदी बहुतों सबसे ने पहले मंदिर तो बनाई, हमने भी मंदिर बनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बताया सबसे पहले तो अभी अभी सारी भक्ति करी है शिव बाबा की ओनली, और हाँ, किसी की नहीं। तो मूर्ति तो फिर बाद में बनी है ना जी, सबसे पहले तो शिव बाबा शिव की भी बाबा। तो मूर्ति हुई ना, शिवलिंग की ओके भी तो स्थापना हुई। ओके ओके ओके। नहीं तो हम लोग अभी जैसे संगम युग में कोई मूर्ति थोड़ी रखते, शिवलिंग थोड़ी रखते। तो मूर्ति का कंसेप्ट ही भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ ना। तो वो शुरू करने वाले कौन होंगे? तो बाबा इसलिए कहते हैं जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे, फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सत्युग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उनको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम
शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो गीता पाठशाला चली आ रही है, लेकिन जिसने गीता सुनाई वो नहीं है, तो जो होकर जाते वो फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते। प्यार का सागर या प्यार से बोलना उसको कहेंगे जिस प्यार में शुभ भावना जाती नहीं है। जहां हमारी शुभ भावना चली जाती है ना, प्यार करते करते, मतलब जब देखते हैं संस्कारों का मिलन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, इसको पता चलना चाहिए। जहाँ शुभ भावना चली गई वो प्यार है, प्यार का सागर नहीं कहेंगे, इसलिए प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं कितना प्यार से सिखलाते। बाबा कभी गुस्सा भी नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुर देवी देवता धर्म के हो, ये भी बतलाते हैं। तो पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? शुरू में वर्षा लेने कौन आएंगे? कौन वर्षा लेने आएंगे? वर्षा मतलब इनहेरिटेंस। कौन लेगा इनहेरिटेंस? बच्चे कौन लेंगे। लेगा? हाँ, बच्चे ही लेंगे। जो वर्षा कल कौन? ब्राह्मण पहले बच्चे, ब्राह्मण जो बच्चे। कल पहले लिए थे, आंसर एक्यूरेट दो। कल तो पहले लिए थे। शुरू में वर्षा कौन लेंगे? कल पहले जिन्होंने ली थी, ब्राह्मण जिन्होंने बच्चे। कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई है ही नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ जाती है, निराकारी याद आता है, आत्मा ही बाप को याद करती है। देखो जैसे ही श्री कृष्ण कहे तो वो बुद्धि वहां उस तरफ जाती है ना। हम शिव बाबा कहते हैं तो इमीडिएटली बुद्धि कहाँ जाए, कौन सा फिगर सामने आता है, ये देखना है। इमीडिएटली कौन सा फिगर सामने आता है, वो उसको हम शिव बाबा कह रहे हैं। कौन है? कौन है शिव के भक्त? कौन कौन पॉइंट ऑफ लाइट। जो अनादि में शिव के भगत रहे भी, ऐसे कौन है यहाँ जो शिव के भगत रहे? नहीं है कोई? मैं अच्छा, एक दो शिव के भगत जिनके इष्ट शिव बाबा थे, इष्ट शिव बाबा वाले, मतलब जनरली मेन, इष्ट मीन्स मेन। तो शिव बाबा कहते ही पहले कौन सा फिगर आता था? शिव जी कि शिवलिंग या शंकर जी? शिवलिंग आता था, शंकर जी नहीं आता था। शिवलिंग। शिवलिंग, शंकर जी आते थे, जनरली शंकर जी आते हैं। भोलेनाथ, भोले बाबा, ये शिवलिंग के लिए, शंकर जी के लिए कहते थे। तो बाबा कहते, और तुम जब शिव बाबा कहते हो अब कौन सा फिगर आता है सामने? पॉइंट ऑफ लाइट। ज्योतिर्बिंदु। अब शिवलिंग नहीं आए, ज्योतिर्बिंदु सामने आए। तो बाबा इसलिए कह रहे तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकारी याद आता है। मतलब हमने ज्ञान समझा है, नहीं तो अब अगर अभी भी भोले बाबा मतलब शंकर जी सामने आए तो शिव बाबा को नहीं समझा। वैसे
कुछ रिसेम्बलेंस हो तो कंफ्यूज भी हो। जो आप ये कहते हैं शिव की बहन चले, शंकर की बहन के बहन चले, वो नहीं बोलते। हाँ, शिव की बहन रिसेम्बलेंस होता है किसी का, जैसे दो भाई का रिसेम्बलेंस हो तो सोचे भी कंफ्यूज हो। अब शिवलिंग पॉइंट ऑफ लाइट और शंकर जी फिगर, रिसेम्बलेंस कैसे है? कोई रिसेम्बलेंस हो तो कंफ्यूज हो ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, इसी को मैंने शिव जी कह दिया। नाम अलग, धाम अलग, रूप अलग, कर्तव्य अलग, कल्याणकारी विनाशकारी, तो फिर कुछ तो रिसेम्बलेंस नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ जानी चाहिए। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती तब मुझे आना ही है। ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा और यह वर्षा। सबके पास ये 3 चित्र होने चाहिए, शिव बाबा, दादा और वर्षा, सतयुग का चित्र। और शिव बाबा का चित्र तो होना ही होना चाहिए। कोई है जिनका शिव बाबा का चित्र ही नहीं है घर में, पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र। विशेषकर नए बच्चे होंगे जिनके पास नहीं है शिव पॉइंट ऑफ लाइट का। कितने ऐसे? अच्छा, तो फिर याद कैसे करेंगे? तो मंगवा लो, जो आपके अगर दूर हो, नजदीक का सेंटर है वहां मंगवा लो। शिव बाबा का चित्र जब तक सामने नहीं हो हम याद नहीं कर सकते उसको। और अगर आप यहाँ आते हो तो हम दे देंगे। तो बाबा कहते ये चित्र होना ही चाहिए, जो रोज देखे और याद करे। ये बाप कहते बच्चे सत्व प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते। ये बाप भी कहते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। जितनी अनेकता होगी, देखो बाबा ने कितना क्लियरली कहा, जितनी अनेकता उतने डिफरेंसेस और उतनी उसका विनाश करना जरूरी है। दुनिया में कहते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है स्पिरिचुअलिटी वाले, तो कितना अच्छा है। मतलब कितने लोग लगे हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल बनने में। क्या कहेंगे, टू मच क्राउड, और वो भी हॉस्पिटल्स में, ये अच्छे की निशानी नहीं है। टू मच स्पिरिचुअलिटी ये अच्छे की निशानी नहीं है। इतने सारे वैरायटी, तो बाबा ने क्लियरली कहा जहां अनेकता होगी इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। अनेकता को विनाश करना पड़ेगा। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। ये क्लियर है, भविष्य 21 जन्मों का। भगवान उवाच मैं तुमको पढ़ा कर
21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, इनको अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है ना। मानते भी है कि बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी था, आज कंसपुरी है। बल कृष्णपुरी होगी तो रात बदल दिन होना है ना, ये तो क्लियर है ना कि रात के बाद दिन आएगा ही आएगा। यह है आधा कल बेहद का दिन और आधा कल बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते हैं। ब्रह्मा की रात सो, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सत्युग में ब्राह्मण होते ही नहीं। ब्राह्मण होंगे वहां सत्युग में? देवता होंगे, देवी देवता होंगे। त्रेता में देवता होंगे? त्रेता में देवता होंगे? नहीं, क्षत्रिय होंगे। द्वापर में शूद्र होंगे? नहीं, वैश्य होंगे। क्लियर है सबको? बोलो रंजना मैन कैसे? सत्युग त्रेता में देवता नहीं होंगे? क्षत्रिय नहीं होंगे? सोच के बताना। सेमी देवता होंगे। 33 करोड़ वाले देवता, चंद्रवंशी देवता होंगे। सी एक्चुअली ये 5 वर्ण जो है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि एक जन और एक जन, एक जन ये और एक जन वो है। अगर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सतयुग है तो देवता कैटेगरी, जो भी वहां होंगे वो देवता कैटेगरी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड त्रेता है तो क्षत्रिय कैटेगरी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड द्वापर है तो वो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ही क्या है? स्टेट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलयुग का क्या है? शूद्र। तो एक दो जन शूद्र नहीं है, सभी शूद्र है। अगर काम विकार है, क्रोध है तो शूद्र है। कोई है इधर कलयुग में जिनको ये नहीं है? 5 विकार में से एक भी विकार नहीं है। आप लोग बाहर घूमते हो ना, आपको पता है। कोई है ऐसा? कोई तो बता दे। रुचिरा बेन मना कर रही है। और कोई है? नहीं है ना कोई भी। तो शूद्र क्वालिटी पूरा है। तो इसलिए बाबा कहते सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं। अच्छा, संगम युग में जिनका संगम युग चल रहा है कौन हो गए? ब्राह्मण। वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में शूद्रपन आएगा। अगर ब्राह्मण है तो शूद्र नहीं, शूद्र है तो ब्राह्मण नहीं। तो सत्युग में ब्राह्मण नहीं होंगे, देवता ही होंगे। देवता होते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना। अब जैसे मैं सपोज शरीर हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों हो सकता है क्या? मतलब एडॉप्ट कर ले तो वो बात अलग है, बाकी रिलीजन तो एट अ टाइम एक ही होगा ना। इसी तरह तो भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाई चलती आती है। और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ने राजाई स्थापन, भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर।
सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको सुख का वर्षा मिल रहा है, तो जरूर हमारे पुरुषार्थ बाप के जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। बाबा मिलता है, देरी है, जितना पूर्ण करेंगे रास्ता पाएंगे। और जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो क्या करना चाहिए? लौकिक माँ बाप ज्ञान में है तो क्या करना चाहिए? बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। आदत कराए उनकी, सच्ची कमाई कराए। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं। बाबा भी मैसेज देते हैं, बाबा पैगंबर है, शिव बाबा पैगाम लेके आया है। कौन सा पैगाम? शिव बाबा मुरली कौन सा पैगाम लेके आया है? मुरली 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 लेके मैसेज क्या लेकर आते? अभी भी वो कर्तव्य आत्मा है। नहीं तो परमात्मा कभी नहीं। मैसेज लेकर आया है, हम तुमको आत्मा है। मैसेज देता हूँ कि घर चलो। ओके। हम आत्मा है। मैसेज है कि घर चलो। वो रिमाइंडर है कि मैं आत्मा हूं। मैसेज है घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वो ये नहीं मैसेज लेते घर चलो। वो तो बेचारे घर से आए हैं अभी, और बाबा कहते हैं घर चलो। ये फर्क है दोनों के मैसेंजर में। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि आप वापस चलना है। ये दुनिया आप बच्चे रहने के लायक नहीं है। सारा दिन लॉक इन रहना पड़ता है। क्या है ये दुनिया? निकल ही नहीं सकते बाहर। है कोई दुनिया रहने के लायक? हाँ, तो बाबा कहते मैं सबको मैसेज देता हूँ, अब ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ना कि ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते गीता का भगवान कृष्ण है। कितनी मूंज है। मूंज नहीं होते तो भगवान को आने की दरकार ही क्या है? कंफ्यूजन कर लिया आपस में, कोई कहता है ये ऐसा, कोई कहता वो ऐसा, तो वो जो रियल पर्सन है फिर उसको आके क्लियर करना पड़ता है। और वो कंफ्यूजन चलता ही रहा, और उस कंफ्यूजन के कारण बहुत मारामारी हुई। धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ हुई उतना इतिहास में और कहीं लड़ाई नहीं हुई। तो ये जो कंफ्यूजन था, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, परंतु वो समझते हैं तो मूंज नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार है? भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को आत्मा समझो। चलो एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा कहा ज्योतिर्बिंदु। ओके, ये मैं तो बाबा इसका परिचय देते कि बच्चे बार बार समझो, और इतना सहज कर दिया। कभी भी अपनी आइडेंटिटी डिफिकल्ट नहीं होती है, नहीं तो अदरवाइज आत्मा की आत्म अनुभूति,
वो श्वास पे चढ़ाकर फिर बैठो, मतलब उसको इतना एक्सक्लूसिव किया कि जब मुझे एक्चुअल टाइम मिलेगा तब मैं श्वास पे चढ़ाऊंगी, इस मन को एकाग्र करूंगी और तब मुझे आत्मा अनुभूति होगी। ये तो फिर क्या होगा, वंस इन अ डे नहीं होगा, वंस इन अ वाइल होगा वो, ऐसा ही होगा ना। और अब पॉइंट ऑफ लाइट समझो, कितना टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, मेहनत लगी, किसी को भी लगी मेहनत, तो इसका मतलब कितना इजी है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने को देही समझो, ये समझते बाप, ये सावधानी बाप ही देते हैं, और कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठो, वहां सेंटर्स पर तो बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठे हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं, इनके द्वारा ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो, परसों की मुरली थी ना, वेडनेसडे की थी, 100 गुना दंड खाएंगे, 100 गुना बन जाएंगे, 100 गुना बन जाएगा। एक्चुअली 100 गुना क्या है, द मोमेंट क्रोध किया उस आत्मा का कितने समय तक योग ही नहीं लगेगा, और फिर वो क्रोध के ऊपर क्रोध करता गया और दूर होता गया, और विक्रम के ऊपर। तो पुरुषार्थ नहीं होना, स्थिति नहीं बनना, यही पनिशमेंट है। वो बाद में का पनिशमेंट तो ठीक है, अमृत वेला मिस हो रहा है, पूरे समय एक्सपेक्टेशंस में बुद्धि जा रही है, क्रोध आ रहा है, तो असंतुष्टि हो रही है, ये पनिशमेंट नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं कि 100 गुना दंड। अभी क्रोध किया और अगर रियलाइजेशन नहीं हुई 10 मिनट कि उसने गलती ऐसी की थी, उसको ऐसे बोलना चाहिए, उसको 100 सजा, 100 संकल्प तो ऐसे ही वेस्ट हो गए ना, 100 संकल्प चल गए आधे घंटे में, 100 गुना ही मिल गया अभी। और क्या चाहिए 100 टाइम्स, बाकी तो मिलेगा वो जो मिलना है वो वैसा। इसलिए ये है पनिशमेंट। तो बाबा कहते हैं कोई भी विक्रम नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। विक्रम कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है, तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं खा सकते, तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर, जो समझदार बच्चे होंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करने की, वो अपनी जीवन पर तरस खाएंगे कि अरे मैंने ये गलती की। हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ, अपनी जीवन पर तरस खाओ, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो खुद के ऊपर तरस खाएगा ना, फिर दूसरे को, वो कभी भी दूसरे के कंपैशन के पात्र की जरूरत नहीं होगी कि आज मैंने अमृत वेला उठा ही नहीं, 1 घंटा संगम युग का वेस्ट गया, नींद में चला गया, ये फील करेगा। तरस खाना मतलब क्या, महसूस होना। तो जो पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए क्या करेंगे, याद की यात्रा पर रहेंगे, अचल अडोर स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है, सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सदगुरु कहते मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है, तो तरस खाने के लिए 3-4 बातें 2 बातें बाबा ने की, कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। स्थिरता, अचल अवस्था। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे,
कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं खाता। लेकिन ये काल खाना क्यों कहते हैं? काल ले नहीं जाता है। काल ले जाता है? कहते काल आया था उसका, वो टल गया, काल लेकर चला गया, काल खा गया। सच्चाई क्या है? आत्मा शरीर से निकल गई, उसका पाठ कंप्लीट होते ही वो शरीर से निकल जाए, 1 सेकंड भी रुकेगी नहीं। जब उसका टाइम आएगा ना, और जब नई टाइम आता है तो कोमा स्टेज है, 4 साल पड़े रहते हैं। उस आत्मा का टाइम नहीं आया शरीर से निकलने का। टाइम, टाइम, आत्मा काल मतलब टाइम, आत्मा का शरीर से निकलने का टाइम आ गया, उसको कहते काल, डेथ बोल देते हैं उसको। तो आत्मा को निकलना पड़ता है, काल कोई ले नहीं जाता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सत्व प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी गोरा बनेगा। एक तो सत्व प्रधान तत्व है, और फिर बाकी ब्यूटी जो होगी वो अलग। अब आप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही तो 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए, और कोई अपने धर्म को भूले ही नहीं। तुम अभी जानते हो हम असुल में क्या हमारा रिलीजन है? हम असुल में कौन से धर्म के हैं? हाँ, कौन बताएगा? देवजी देवी देवी देवता। देवता। ये धर्म नहीं हुआ। आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम असुल में, ये हमारा धर्म है। तो इतने ऊंचे से फिर नीच कैसे बने? बाप बैठ, धर्म की भी एक कॉन्शियसनेस होती है, होता है ना। जब जब मतलब कभी कोई धर्म मतलब इस धर्म कुछ ऐसे काम करते, कहते ये धर्म, हमारे धर्म में तो दूर दूर तक ऐसे बातें नहीं है ना। मतलब धर्म की एक कॉन्शियसनेस भी होती है। तो बाप बैठ, तो देवी देवता धर्म वाले कैसे होंगे? तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, देखो याद में क्या बोलना है, बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? कितना जिसको पुकारा था वैसे आए। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु ये तो आप जानते हो, आप सम्मुख बात कर रहे हो। सचमुच आज सुबह अमृत वेले बाद लास्ट में बातचीत करते हैं ना बाबा से, ऐसी ही बात की थी। बाबा ने आज मुरली में, खैर मुरली उस समय नहीं पड़ी थी, तो बाबा कहते ऐसे ऐसे बातें करो सुबह को उठ। ठीक है, बाबा वंडर है। जो जिसके लिए मैं सोचती थी ऐसे भगवान ऐसे होते हैं, वो सामने, मेरे सामने, वतन में हम गए, बाबा सामने बैठे, फील करो। तो बाबा कहते हैं गीता में कृष्ण का नाम दे दिया, परंतु ये तो आप जानते हैं कि आप सम्मुख बात कर रहे हो। तो वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं का बाप मिल गए हो, आत्मा को बाप मिलता है, तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वो निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। इनसे जब मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। किससे? ब्रह्मा बाबा से। बाबा मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते बाबा मैं आपका हो चुका।
हाँ, प्रतिज्ञा की, मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में तो है तो मेल कहता है ना आपका बन चुका हूं, फीमेल कहेगी बन चुकी हूं। तो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट निकल नहीं सकती। चलो बाबा की किरणें ले लेते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, एकदम बाबा सामने, बाबा की शक्तिशाली किरणें, डायरेक्ट आत्मा पर। ओके, तो याद बिगर कट निकल नहीं सकती। जितनी जितनी कट निकलती जाएगी ना, जंक जंक निकल रही है, उसका प्रूफ क्या होगा? जितनी आत्मा की जंक निकलेगी उतना आत्मा को कशिश होगी, मैग्नेट को। आयरन में रस्ट निकलता जाएगा ना, आयरन को मैग्नेट की बार बार कशिश होगी। तो बार बार मुझे बाबा की याद करने का दिल करता है, इसका मतलब जंक निकलती जा रही है। और याद करेंगे और जंक निकलेगी। और फिर याद स्वरूप, स्मृति स्वरूप, जो आज का थीम है, स्मृति स्वरूप में रहेगा। ये बाबा कहते हैं याद बिगर कट निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वो तो एक ही बार आते हैं। ये भी समझने की बात है ना, कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे। अब थोड़ा कोरोना हुआ, कितनों की आंखें खुली? खुली कि नहीं? अब देखो बाबा का कितना अच्छा परिवार बन गया। तो और ज्यादा कोरोना होगा या और ज्यादा बात होगी तो क्या हो जाएगा? और आंखें खुलेंगी? खुलेगी कि नहीं खुलेगी सबकी? क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं बीज डालते जाओ। बीज डालोगे तो टाइम पर कभी जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, वो आंख खुल जाएगी उस आत्मा का। आगे चल और आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगने दो। वास्तव में यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। वह फिर यज्ञ रचते कि विनाश न हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको ये पता ही नहीं कोई भी यज्ञ विनाश के लिए रचा जाता है क्या? विक्ट्री के लिए रचते थे। वो कौन है? रावण। विनाश के लिए कोई यज्ञ नहीं रचते थे। शांति के लिए यज्ञ रचते, बारिश के लिए यज्ञ रचते हैं। और हम यज्ञ रच रहे विनाश के लिए। तो सब अजीब बातें हैं ना हमारी पूरी। तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ, उनको ये पता ही नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। कितना बड़ा क्लेम है। भगवान की जीवन कहानी हम बताते हैं, ऐसा कोई कहता है? जीवन कहानी कौन बता सकता? जो उसके नजदीक रहे हो। और ज्यादा एक्यूरेट कौन बता सकता है? खुद ही अपनी जीवन कहानी लिखते हैं, इसलिए बायोग्राफी खुद को लिखना होता है। तो परमात्मा की जीवन कहानी इसलिए कौन बता सकता है? हम आत्माएं, हम लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि उसने खुद बताई हमको। उसकी जीवन कहानी क्या है? चलो भाई, जिसको पता है, आप सबको पता है परमात्मा की जीवन कहानी? शॉर्ट में बताओ, किसको पता है जीवन कहानी? किसको भी नहीं मालूम है जीवन कहानी? जन्म मरण से मुक्त है जी, और गर्भ नहीं लेता परमात्मा, और सुख करता दुख हरता है, निराकार है। अकाल मूर्त है।
और होता है जीवन कहानी और गुण अलग अलग होते हैं। जीवन कहानी, वो परमात्मा की जीवन कहानी बताओ। वो परम धाम में रहता है, परम धाम में रहता है। और वो जो है संगम युग में आता है, बार बार नहीं आता। और किसी की अच्छा, वो जो है उसकी आवाज, मतलब परम धाम में आवाज वगैरह कुछ नहीं है, तो किसी के शरीर में आता है। परमात्मा की जीवन कहानी क्या है? जीवन कहानी मतलब वो कर्म जो करते, सत्युग त्रेता में। अब उसका पूरे इसमें जीवन कहानी, पूरे कल्प का जीवन कहानी जब कर्म करते तभी जीवन कहानी बनती। परम धाम में बैठे रहेंगे थोड़ी कोई जीवन कहानी बनेगी। तो द्वापर से परमात्मा कैसे आकर भक्तों का साक्षात्कार कराते। एक्चुअली जीवन कहानी शुरू हुई संगम युग में। परमात्मा संगम युग में आकर ज्ञान देते हैं फर्स्ट क्लास, उससे देवता बनाते हैं। और कैसे कैसे बनाते हैं? जीवन कहानी बताना है। स्टार्ट करो। 1936 में परमात्मा आए, जो जो कर्म किया वही तो जीवन कहानी होगी। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, वो गुण हुआ। तो 36 में परमात्मा आए, ऐसे ऐसे किया। उसके बाद अव्यक्त पाठ चला, फिर बाबा आए, ये किया, बाबा ने ये बात की। जीवन कहानी में क्या होता है? कर्म होते हैं ना। वो तो कर्म कर ही नहीं सकता। बाबा ने किया, मुरली चलाई, जो बाबा ने किया वो उसकी जीवन कहानी हुई। हम बच्चों को जब जब बाबा ने मदद की वो उसकी जीवन कहानी। वो सब ऐड होगा। बायोग्राफी में क्या होगा? फिर वो द्वापर युग में कैसे कैसे भक्तों को साक्षात्कार कराया, वो जीवन कहानी। ज्ञान का सागर, गुण का सागर नहीं। तो बाबा कहते हैं सबकी बेहद की जीवन कहानी, जन्म कहानी को जानते हो। तो परमात्मा को ही सब बुलाते ना, घड़ी घड़ी याद करते। कहते ना भगवान ने ये बच्चा दिया, कह दिया। कोई कोई ये समझते जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते। बच्चा अगर शरीर छोड़ दे, अनेक प्रकार के मनुष्य। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हुबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म छुई मुई नहीं बनना चाहिए। छुई मुई, थोड़ा सा कुछ कहा बस नाराज, इसको कहते छुई मुई। कोई मूडी वाला तो नहीं है इधर फरिश्ता फैमिली में? मूडी नेचर, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन ही नहीं कहता है, मेरा बात ही नहीं करने का मन कर रहा है, ये मूडी नेचर। फरिश्ता मूडी नहीं होते, ठीक है ना। तो ये छुई मुई नेचर है। बाप को याद करने से, नहीं करने से मुरझा जाते। बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे अभी हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ। बाप को याद करो, सावधान। दीदी मनमोहिनी होती थी ना, एक दो को सावधान करती थी। कोई बहुत डीप काम कर रहे होते, उसमें दीदी आती थी। शिव बाबा याद है? आइसक्रीम खा रहे हैं, उस समय दीदी कहती थी, मोहिनी बहन कहती, शिव बाबा याद है? क्योंकि आइसक्रीम खाते समय तो बहुत जल्दी भूल जाते। अभी का सीजन है, आम खाते समय भूल जाते। आम खाते समय याद दिलाओ, शिव बाबा याद है? एनग्रोस हो जाते हैं ना उसमें उस समय। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे उठकर
दूसरा है सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। देखो चेकिंग करने की स्पेशलिटी, ये हमारा निजी संस्कार बन जाए। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तुम चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। कितना अच्छी बात बाबा ने कही, चेकिंग को अपना निजी संस्कार बनाओ। स्वयं की चेकिंग, दूसरे की नहीं। जैसे होता है ना कि कई बार ये हम लोग कहीं बैठते हैं तो कईयों की आदत होती है, हम देखते हैं, नोट करते हैं, बैठने के पहले वो थोड़ा हाथ चेक करते हैं कहीं धूल तो नहीं है उस सोफे पे या, और फिर बाद में वो, तो पहले चेक करके फिर यूज करना। ऐसे अपने आप को चेक करो हर चीज में, संकल्प, बोल, कर्म, कि ये मैंने संकल्प किया, ये बाबा होता तो क्या करता, बस ये वाला क्वेश्चन, ये चेकिंग का तरह। अच्छा, स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। तो आज का संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। आज का बहुत अच्छा फिर स्वमान रहेगा, मैं सदैव चेकिंग करने वाली महान आत्मा हूं। तो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क बाप समान है, ये फिलहाल वो चेक करते जाएंगे। मैं चेकिंग करने वाली महान आत्मा हूं। सेकंड है पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। अव्यक्त इशारा है ना। और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी, इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ देखो क्या क्या करेगी याद की अग्नि, आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेगी, याद की अग्नि से। तो ये इतना फायदा है, याद की अग्नि, लगन की चल रही है ना, लगन की अग्नि को ज्वाला स्वरूप बनो। ओके जी।